नमस्कार, मैं हूं ऋषि मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर। न्यूज लॉन्चर के इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे राजस्थान के उस थप्पड़ कांड का जो पूरे राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। राजस्थान सरकार के शासन प्रशासन पे सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजस्थान में शासन प्रशासन नाम का कोई चीज है या नहीं है, गुड गवर्नेंस नाम का कोई चीज है या नहीं है, शासन का क्या इकबाल खत्म हो चुका है। बिल्कुल आपने सही सुना, मैं बात कर रहा हूं देवली उनियारा में मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को देवली उनियारा से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी ने एक बूथ पे, शायद समरावता गांव के बूथ पे, मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को सरेआम उस प्रत्याशी नरेश मीणा ने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद जो माहौल क्रिएट हुए, क्या उस माहौल को या शासन प्रशासन की जो कमियां रही, जिस प्रकार से उस थप्पड़ कांड के बाद उस क्षेत्र के लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बिगड़ी, क्या उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था? क्या वहां के जो डीएम हैं, एसपी हैं, डीआईजी हैं या बड़े पदाधिकारी हैं, राज्य के डीजीपी हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्या कुंभकर्णी निंद्रा में सोए हुए थे? और इस थप्पड़ कांड के बाद समरावता गांव में देर रात जो स्थिति डेवलप हुई, आप समझ लीजिए पूरे गांव में, गांव क्या पूरे आसपास के क्षेत्रों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब। ऐसा लग रहा था कि जो सिचुएशन है आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। तो क्या भजन लाल सरकार की जो इकबाल है गुड गवर्नेंस का क्या उनके हाथ से निकल चुका है? मुख्यमंत्री से शासन प्रशासन जो कमान है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। देखिए, चुनाव में इस प्रकार की गतिविधियां होती रहती है, लेकिन आप एक एसडीएम को सरेआम थप्पड़ मार देना और एसडीएम को सरेआम थप्पड़ मार देने के बाद इस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का क्रिएट हो जाना। लेकिन सवाल इसके पीछे के कारण को भी समझना होगा कि उस नरेश मीणा ने उस एसडीएम को थप्पड़ क्यों मारा। तो उस एसडीएम पे आरोप है कि वो जबरन मतदान करवा रहे थे, जबकि समरावता गांव के लोगों ने ये निर्णय लिया था कि हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि एसडीएम मालपुरा अमित चौधरी इस बात पे क्यों अड़े थे कि नहीं, हमको मतदान करवाना ही है। और जिस प्रकार से नरेश मीणा को एक तरह से विलेन बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं। नरेश मीणा छात्र राजनीति से आए हुए युवा नेता हैं। वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और उनके पिता करीब 30 सालों से सरपंच हैं। एक्चुअली नरेश मीणा जो है वो 12 जिले के नए गांव के रहने वाले हैं और उनके पिता जो हैं नए गांव के सरपंच रहे हैं। उनके पिता का नाम है कल्याण सिंह मीणा, जो करीब 30 सालों से सरपंच रहे हैं। उनकी पत्नी जिला परिषद सदस्य रही है और उनके बड़े भाई की पत्नी जो है पंचायत समिति सदस्य रही हैं। तो ऐसा कहना कि वो अपराधी हैं, अपराधी बैकग्राउंड रहा है, वो हमेशा अधिकारियों को धमकाते हैं, जबकि हकीकत उससे अलग है। नरेश मीणा आदिवासी और एससी एसटी समाज भी नहीं कहिए, युवाओं के, वहां के राजस्थान के युवाओं में बहुत ही पॉपुलर नेता है और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे, खासकर छात्र से जुड़े हुए मुद्दों पे वो हमेशा छात्र से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहे हैं। और देखिए नरेश मीणा के राजनीतिक जीवन को देखे, थोड़ा आपको बताने की जरूरत है। हालांकि अशोक गहलोत ये कह रहे हैं, अशोक गहलोत का बयान आया है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वहां पे मौके वारदात पे गए हैं। हालांकि गांव की स्थिति अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है और
मुझे लगता है कि नरेश मीणा की, हालांकि नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है, नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक कैसा रिस्पॉन्स करते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नरेश मीणा युवाओं में बहुत ही पॉपुलर हैं। आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति 12 का रहने वाला हो, 2023 में वो विधानसभा चुनाव लड़े थे, कांग्रेस से टिकट मांगा था, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने वहां कोई करण सिंह है, उनको टिकट दिया था। नरेश मीणा पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और करीब 44,000 समथिंग वोट उनको प्राप्त होता है। आप समझ जाइए, वो निर्दलीय वो लड़का चुनाव लड़ता है और उस लड़के को 44,000 के आसपास मत प्राप्त होते हैं। आप समझ जाइए कि वो लड़का इतना पॉपुलर है कि कहां बाड़ा, कहां देवली उनियारा टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में आने वाला एक विधानसभा है। और मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं, देवली उनियारा में उपचुनाव क्यों हुए। तो देवली उनियारा में उपचुनाव इसलिए हुए क्योंकि हरीश चंद्र मीणा जो फॉर्मर डीजीपी रहे हैं, पहले वो भाजपा में शामिल होते हैं, भाजपा में शामिल होने के बाद फिर वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आते हैं। और देवली उनियारा से जो पिछले साल जो मतलब विधानसभा चुनाव हुआ, वहां से देवली उनियारा से विधायक चुने गए थे। इस बार 2024 में टोंक सवाई माधोपुर से वो सांसद चुने गए, जिसके कारण वो सीट का खाली किया गया। और देवली उनियारा में नरेश मीणा चुनाव लड़ना चाहते थे, कांग्रेस के नेता रहे हैं। और देखिए, नरेश मीणा का थोड़ा मुझे लगता है कि उनका थोड़ा जो उनके साथ जो भाग्य है वो भी साथ नहीं दे रहा है। जब जब उस व्यक्ति ने टिकट मांगा, कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा, पार्टी ने ऐसे ऊर्जावान, तेज तरार, लोकप्रिय नेता मतलब एक छात्र नेता को, युवा नेता को हमेशा निराश किया। आप देखिए, जो लोकसभा चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, 2024 में उन्होंने दौसा से टिकट मांगा था। इससे पहले छबरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांगा था, टिकट नहीं दिया गया। दौसा से लोकसभा के टिकट के दावेदारी कर रहे थे, वहां मुरारीलाल मीणा को दिया गया। हालांकि मुरारीलाल मीणा चुनाव जीत गए। मुरारीलाल मीणा बहुत ही सक्रिय और तेजतरार नेता है। और मुरारीलाल मीणा के सांसद बनने के बाद दौसा में भी उपचुनाव हुए हैं, वहां से डीसी बैरवा जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस वहां मजबूत स्थिति में है। लेकिन सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद जो स्थिति बिगड़ी, उसको क्या कंट्रोल नहीं किया जा सकता था? तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन, क्या मुझे लगता है, क्या जानबूझकर शासन प्रशासन ने ऐसी स्थिति उत्पन्न होने दी? और आज जो हालात हैं कि मुख्यमंत्री को खुद मॉनिटरिंग करना पड़ रहा है, तो ये चीज से बचा जा सकता था। और मुझे लगता है कि नरेश मीणा की जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है, शासन प्रशासन को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, उन तमाम स्टेप को लेने की जरूरत है ताकि उस क्षेत्र का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अब देखिए, यदि सवाल ये उठता है कि देवली उनियारा में यदि नरेश मीणा चुनाव जीत जाते हैं, तब क्या होगा? हालांकि इसकी संभावना थोड़ा कम है, क्योंकि कांग्रेस से भी जो प्रत्याशी हैं वो मीणा समाज से हैं, और बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं वो जसवंत गुज्जर, वो गुज्जर समाज से आते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मीणा समाज का वोटों का बंटवारा जो है नरेश मीणा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा जसवंत गुज्जर को मिलेगा। और यही कारण है कि अशोक गहलोत ये आरोप लगा रहे हैं कि नरेश मीणा जो है, नरेश मीणा को किसने वहां पे फील्ड किया है, नरेश मीणा किसके सहारे पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि मैं राजस्थान में रहा हूं, राजस्थान की राजनीति को बेहतर समझता हूं, नरेश मीणा एक एग्रेसिव नेता है, एक लोकप्रिय नेता है। वो इस पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे, और उनके समर्थन में मुझे आश्चर्य लगता है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता जो इन दिनों, कुछ दिनों पहले लोकसभा चुनाव के पास बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, प्रहलाद सिंह गुज्जर, जो कोटा के रहने वाले हैं, कोटा में ओम बिरला के विरुद्ध चुनाव उन्होंने लड़ा था। शुरुआती दिनों में, मतलब उपचुनाव की जब घोषणा हुई, तो उस समय चर्चा था कि प्रहलाद सिंह गुज्जर देवली उनियारा से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन प्रहलाद सिंह गुज्जर ने यह मना कर दिया
कि मैं यहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। यदि पार्टी मेरे एडवाइस, मेरे सुझाव को यदि मानती है तो नरेश मीणा को यहां से चुनाव लड़ाना चाहिए। सवाल कांग्रेस से भी है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जो न पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता था, न पार्टी से उसका कोई लेना देना था। ऐसा कहा जाता है, मैं कंफर्म नहीं हूं, कि वो जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया वो बॉम्बे में जॉब करते थे। सिर्फ इसलिए उनको टिकट दिया गया क्योंकि वो हरीश चंद्र मीणा जो वहां के सांसद हैं, उनके मतलब समर्थन उस प्रत्याशी को था। ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि हरिचंद मीणा अपने पुत्र को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन पार्टी हाईकमान इसके लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि कई ऐसे लोकल मीणा समाज के जो नेता हैं वहां, वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे। तो हरीश चंद मीणा ने एक सॉल्यूशन निकाला और एक ऐसे प्रत्याशी को जो टिकट उन्होंने थमा दिया या दिलवा दिया, जो पार्टी से जिनका कोई लेना देना नहीं था। तो ये कांग्रेस पे भी सवाल है कि भाई जो पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, जो पार्टी के लिए खून पसीना एक करते हैं, पार्टी के लिए संघर्ष करते हैं, जिनका जन समर्थन है, युवाओं में क्रेज है, उस समाज में भी क्रेज है जिस समाज से आते हैं। और कांग्रेस यदि अभी टोंक समाज माधोपुर की राजनीति को देखे या दिल्ली उनियारा की राजनीति को देखे, तो कांग्रेस हमेशा मीणा समाज से आने वाले व्यक्ति को टिकट देती रही है, और उधर बीजेपी गुर्जर समाज से आने वाले व्यक्ति को टिकट देती रही है। तो सवाल है कि जो जिस व्यक्ति में पोटेंशियल है, जिस व्यक्ति ने पार्टी के लिए सब कुछ किया, आपने दो बार टिकट नहीं दिया, फिर भी आपने उस व्यक्ति को मतलब दिल्ली उनियारा में एक मौका नहीं दिया, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। और सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं नरेश मीणा। हालांकि सचिन पायलट ने भी बाद में ये कहा कि हम तो युवाओं को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से नरेश मीणा कर रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा जो वहां दिल्ली उनियारा में जो प्रचार हुआ है, उस प्रचार में जिस प्रकार से नरेश मीणा को जन समर्थन मिला, उससे बड़े बड़े नेताओं को पसीने आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में यदि नरेश मीणा का विरोध करते हैं, क्योंकि नरेश मीणा समाज में बहुत लोकप्रिय है, मीणा समाज ही नहीं एससी समाज में भी लोकप्रिय है। यदि आप ऐसे लोकप्रिय नेता का या व्यक्ति का विरोध करते हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में मीणा समाज आपको बाइकआउट कर सकता है। तो ये बात देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा जो भजन लाल शर्मा है, जो माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान है, उनसे सवाल है कि गुड गवर्नेंस नाम का चीज क्या राजस्थान से खत्म हो चुका है? एक एसडीएम को सरेआम थप्पड़ मारा जाता है, और थप्पड़ मारने के बाद जो सिचुएशन क्रिएट होता है, क्या उनको कंट्रोल करने में मुख्यमंत्री असक्षम रहे हैं, कैपेबल नहीं है? ऐसे सिचुएशन को क्यों डेवलप होने दिया? डेवलप होने से पहले क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? ये तमाम सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से न्यूज लॉन्चर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से है। अब मेरा एक निवेदन है राजस्थान सरकार से कि जल्द से जल्द वहां के सिचुएशन को कंट्रोल में लिया जाए, और एसडीएम पे जो आरोप है उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या एसडीएम जबरन मतदान करवा रहे थे? और एसडीएम के लिए ये भी एक आरोप वहां के लोगों ने लगाया है कि एसडीएम पूर्व में किसी एससी या एसटी समाज से आने वाली महिला के साथ उन्होंने बदतमीजी की थी। ऐसा कोई केस भी उनके विरुद्ध चल रहा है। तो क्या ऐसे एसडीएम या ऐसे अधिकारियों की तैनाती जो है आप क्षेत्र में क्यों करते हैं, जिनका इमेज जो है सही नहीं है? तो ये डेवलपमेंट है राजस्थान में। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए खबर के साथ। नमस्कार।